दोस्तों, आज के वीडियो में चर्चा होगी स्वतंत्रता सेनानी और वरिष्ठ अभिनेता ए.के. हंगल की, जिनका पूरा नाम है अवतार किशन हंगल। ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ए.के. हंगल का जन्म 1 फरवरी 1914 को सियालकोट में एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ और मृत्यु 26 अगस्त 2012 को मुंबई में हुई। ए.के. हंगल 10वीं तक पढ़े थे और शुरुआत में दर्जी का काम करते थे। ए.के. हंगल के इसके बाद के जीवन को 3 हिस्सों में बेहतर समझा जा सकता है। पहला हिस्सा 1929 से 1949, स्वतंत्रता सेनानी और रंगमंच अभिनेता। दूसरा हिस्सा 1949 से 1965, रंगमंच अभिनेता। तीसरा हिस्सा 1966 से 2012, फिल्मों में अभिनय और दुखद मृत्यु। नमस्कार दोस्तों, KKH के मंच पर आपका स्वागत है। यहीं पर है फिल्मी किस्से, गीत संगीत, खबरें, पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स। पहला हिस्सा 1929 से 1949, स्वतंत्रता सेनानी और रंगमंच अभिनेता। साल 1929 में मात्र 15 साल की उम्र में ए.के. हंगल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गए। उन्होंने कई आंदोलनों में सक्रियता से भाग लिया। इसी दौरान ए.के. हंगल साल 1936 में पेशावर के एक थिएटर ग्रुप संगीत प्रिया मंडल में शामिल हो गए। वो नाटकों में अभिनय करने लगे। उनके अधिकतर नाटक स्वतंत्रता संघर्ष और सामाजिक चेतना पर आधारित होते थे। ए.के. हंगल भगत सिंह से बहुत प्रभावित थे, इसलिए उनका झुकाव वामपंथ और मार्क्सवाद की तरफ रहा। एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि ए.के. हंगल उन लोगों में से एक है जिन्होंने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की मसी पिटीशन पर हस्ताक्षर किए थे। साल 1946 में ए.के. हंगल को सक्रियता से स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनों में भाग लेने और मार्क्सवादी विचारधारा रखने के कारण ब्रिटिश हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया और कराची जेल में डाल दिया। साल 1949 तक ए.के. हंगल इसी जेल में रहे। दूसरा हिस्सा 1949 से 1965, रंगमंच अभिनेता। साल 1949 में ए.के. हंगल कराची जेल से रिहा हुए। अब तक भारत स्वतंत्र हो चुका था और भारत का विभाजन भी हो चुका था। कराची अब पाकिस्तान का हिस्सा था। ए.के. हंगल कराची को छोड़कर मुंबई आ गए। मुंबई में ए.के. हंगल की मुलाकात बलराज साहनी और कैफी आजमी से हुई। बलराज साहनी और कैफी आजमी का भी ए.के. हंगल की तरह मार्क्सवाद और वामपंथ की तरफ झुकाव था, इसलिए इनमें जल्दी ही दोस्ती हो गई। ये दोनों इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा से जुड़े हुए थे। इनके साथ ए.के. हंगल भी इप्टा में शामिल हो गए और साल 1965 तक थिएटर में अभिनय करते रहे। तीसरा हिस्सा 1966 से 2012, फिल्मों में अभिनय और दुखद मृत्यु। ए.के. हंगल ने फिल्मों में अभिनय की शुरुआत की फिल्म तीसरी कसम से। इस फिल्म में ए.के. हंगल ने राज कपूर के बड़े भाई का किरदार निभाया था। कहाँ से आई ये नई चप्पर गाड़ी? अरे भैया, अब नई गाड़ी का किस्सा सुनने बैठे हैं तो सचमुच माजा। ए.के. हंगल की कुछ प्रमुख फिल्में हैं। तीसरी कसम, शागिर्द, धरती कहे पुकार के, गुड्डी, बावर्ची, जवानी दीवानी, दाग, अभिमान, नमक हराम, अनामिका, आपकी कसम, कोरा कागज, दीवार, आंधी, शोले, बालिका बधू, चिच्चोर, मुक्ति, सत्यम शिवम सुंदरम, देश परदेश, थोड़ी सी बेवफाई, हम 5, कुदरत, शौकीन, खुददार, अवतार, शराबी, साहेब, राम तेरी गंगा मैली, सागर, मेरी जान, खून भरी मान, खलनायक, दिलवाले और लगान। एक चरित्र अभिनेता के तौर पर ए.के. हंगल को खूब सराहा गया और हिंदी फिल्मों में उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने साल 2006 में ए.के. हंगल को पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। सुपरहिट फिल्म अवतार में राजेश खन्ना के किरदार का नाम अवतार किशन होता है, जो कि ए.के. हंगल का पूरा नाम है, जबकि इसी फिल्म में ए.के. हंगल के किरदार का नाम रशीद अहमद होता है। मैं कल सड़कों पर मारा मारा फिरूंगा तो लोग ये नहीं कहेंगे ये रशीद है, लोग कहेंगे ये अनवर का बाप है, अनवर का बाप। अवतार अपनी नजरों से तो गिरा था ही, आज तुम्हारी नजरों से भी गिर गया। कई फिल्मों में ए.के. हंगल ने एक लाचार बुजुर्ग का किरदार निभाया है और ये भी दुखद है, उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन भी बहुत लाचारी और तंगी में बिताए। अंतिम कुछ वर्षों में ए.के. हंगल को काम मिलना बहुत कम हो गया था और साथ ही गुर्दों और फेफड़ों में विकार आने लगा था। ए.के. हंगल के बेटे विजय हंगल, जो कि एक फोटोग्राफर थे, उन्हें भी लगभग न के बराबर काम मिल रहा था। विजय हंगल खुद पीठ की बीमारी से जूझ रहे थे। दोनों बाप बेटे पाई पाई के लिए मोहताज हो गए थे। कहा जाता है कि उनके पास दवा खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते थे।
साल 2012 के अगस्त महीने की शुरुआत में ए.के. हंगल बाथरूम में फिसल कर गिर गए, जिससे उनकी जांघ की हड्डी टूट गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती गई। फेफड़ों और गुर्दों ने काम करना बंद कर दिया, सांस लेने में कठिनाई होने लगी। उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखना पड़ा। पैसों की दिक्कत का सामना करते हुए विजय हंगल अपने पिता के साथ अस्पताल में ही थे। ऐसे में अमिताभ बच्चन, आमिर खान और सलमान खान मदद के लिए आगे आए और विजय हंगल की आर्थिक मदद की। इस सब के बावजूद 26 अगस्त 2012 को ए.के. हंगल ने दुनिया को अलविदा कह दिया और अपने पीछे एक सन्नाटा छोड़ गए। वो सन्नाटा चीख चीख कर पूछ रहा है कि आखिर क्यों इतनी बेरहम है रुपहले पर्दे के पीछे की दुनिया। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? इस बेरहम दुनिया का सन्नाटा तब और भी गहरा हो जाता है जब ये पता चलता है कि ए.के. हंगल के बेटे विजय हंगल की अब किसी को जानकारी नहीं है। आज विजय हंगल की उम्र लगभग 88 साल की होगी और उनके बारे में आखिरी उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी यही है कि उन्होंने अपने पिता ए.के. हंगल का अंतिम संस्कार किया था। इस शुभेच्छा के साथ कि विजय हंगल जहां भी हो, स्वस्थ और सही सलामत हो, मैं इस वीडियो का समापन करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो ने अगर कहीं आपके मन को छुआ हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस जरूर कर देना। अब आपसे आज्ञा चाहता हूँ।